The TSN school. Now we'll start our last lesson, chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि कैसे जो नेल्सन मंडेला वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनते साउथ अफ्रीका के फर्स्ट, एंड कैसे वो अपने शपथ लेते हैं, कैसे वो अपने जितनी भी मतलब जो पब्लिक है, जो उनके साथ वाले लोग हैं जो कि ब्लैक है, ठीक है, उनके लिए वो कैसे लड़ाई लड़ते हैं और वो अपने पुराने दिन याद करते हैं कि किस टाइप से उन्होंने मतलब उनका जो फ्रीडम था वो उनसे छीन लिया गया था, उनके साथ में बुरा व्यवहार लोग करते थे, उनके साथ में जाति के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर, उनके रिलीजन्स के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता था, उन्हें किसी भी काम को करने अच्छे से नहीं दिया जाता था। इस बारे में हमने पढ़ा था। नाउ विल स्टार्ट. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic of honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जो नेल्सन मंडेला वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं बच्चे वाली एज में था, तो मैं सिर्फ मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था कि आज़ादी तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बट जब मैं बड़ा हुआ और मैंने जब फील किया इस चीज़ को कि मेरी आज़ादी तो बहुत पहले ही, मतलब जो उसका फ्रीडम था वो तो बहुत पहले ही मुझसे छीन चुके हैं लोग, और तब मुझे मतलब मैं आज़ाद फ्रीडम के लिए क्या करना स्टार्ट किया, स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, और उसके लिए मैं तड़पना स्टार्ट हुआ कि अब मुझे क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ताकि मैं अपने सारी लाइफ अच्छे से जी सकूं। कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब मैं स्टूडेंट था तो मतलब केवल मतलब मुझे रात को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। पढ़ने में चाहूँ या ना चाहूँ, मतलब अगर मैं पढ़ना चाहूँ, जहाँ भी मैं पढ़ना चाहूँ उसके लिए मुझे फ्रीडम नहीं था। बट जॉन्सबर्ग में वो बताते हैं कि एक जवान के रूप में जब मैंने अपनी जो अंदर की शक्तियाँ थी उससे ही मैंने सारी मतलब चीज़ें कमाई है, खुद की कमाई मैंने कमाना स्टार्ट किया, शादी करना, परिवार रखने के लिए जो मतलब चीज़ें चाहिए होती है जनरली, जो हमें ज़रूरतें होती है, उनके लिए मैं तड़पता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, और उन सबको मैं फ़ील करता था क्योंकि मैं किस में बंधा हुआ था, एक नियम के अंदर बंधा हुआ था, और मेरी जो आज़ादी थी वो मुझसे छीनी जा चुकी थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. This is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed and frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो बताते हैं कि जब मैंने धीरे धीरे ये देखा कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, जबकि मेरे भाई बहन जो थे, मुझसे रिलेटेड जो मेरी फैमिली थी और आसपास जो था, वो सब एक मतलब प्रतिबंध के अंदर बंधे हुए थे, उनको सबको आज़ादी नहीं मिली थी, जो उनका फ्रीडम था वो सबसे छीना जा चुका था। और जो अफ्रीकन जो नेशनल कांग्रेस थी, जब मैं उससे जुड़ा तब मुझे फील हुआ कि अब मुझे क्या चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, और मेरे अंदर वो तड़प बढ़ने लगी आज़ादी के लिए, और मैंने इज़्ज़त से जीने के लिए, आज़ादी पाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, और जीवन को मतलब एक जो हमें लाइफ मिली है उसे हमें कैसे प्यार से जीना है, कैसे अच्छे काम हमें करने हैं, कैसे जो बेघर आदमी है उनको एक घर दिलाना, घर में रहना है, ठीक है, मतलब कैसे एक सन्यासी जो जीवन था उसे ख़त्म करके मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है, उसके बारे में मैंने समझा। और वो बताते हैं कि मैं क्या हूँ, एक आत्म बलिदानी आदमी
हूँ, पर बट मेरे साथ क्या था, मैं आज़ाद नहीं था, तो मेरे अंदर मतलब मैं हर चीज़ को कर नहीं सकता था, किसी भी काम को नहीं कर सकता था और अपनी आज़ादी का आनंद भी नहीं ले पाता था। इसलिए जब से मुझे ये चीज़ जो जंजीर है, जब मेरी ये जंजीर ख़त्म हुई है, तो अब मैं क्या हूँ, आज़ाद हूँ। और जो मेरी जंजीरें थी वो अब टूट गई है। जो मेरी फैमिली, जो मेरी कैटेगरी के और जो लोग थे, वो जंजीर के अंदर जो बंधे हुए थे, उनको आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था कि वो अच्छे से जी नहीं सकते, अपने अच्छे खुद के काम नहीं कर सकते, खुद की फैमिली के लिए डिसीज़न नहीं ले सकते। ये क्योंकि उनके साथ क्या होता था, हर चीज़ के लिए भेदभाव उनसे किया जाता था। तो अब वो क्या है, फ्री है और वो अपनी जंजीरें वो छूट चुकी है उनकी। Freedom is invisible. The chains and any one of my people were the chains of all of them. The chain on all of my people were the chain on me. वो कहते हैं कि आज़ादी जो ये क्या है, व्यक्तिगत नहीं है, मतलब मेरे लोगों में से एक के ऊपर भी जो जंजीर थी वो सब के ऊपर पड़ी हुई जंजीर के समान थी। मतलब चाहे वो एक ही बंदा बंदिश में क्यों ना हो, बट वो सबको ऐसा लगता था कि हम सभी क्या है, बंदिश में। और अब जो जंजीर हम सबसे हट गई है, तो हमें ऐसा फील होता है कि वो सबसे हट गई और सब क्या है, अब आज़ाद है और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। आई न्यू दैट द अप्रेजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अपिस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हार्टेड। ही इज लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed as the official alike robbed of their humanity. वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो गुलाम बनाने वाला है वो भी, उसे भी कभी आज़ाद, वो भी कभी आज़ाद रहा होगा और अब वो क्या है, गुलाम है। तो मैं उस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि आज़ादी छीनते समय हमें कैसा लगता होगा। एक खुद को एक नफ़रत सी फ़ील होती होगी। बट जब मैं तंग दिमाग का था और मैं जब सलाखों के पीछे होता था, तब मुझे पता लगता था कि सच में आज़ादी छीनने के बाद क्या हालत होती है और कैसा मैं फ़ील करता हूँ। उसी प्रकार जब मुझसे आज़ादी मेरी छीन ली गई, तो मैं एक गुलाम बन गया और गुलाम के समान जो मेरी मानवता थी वो ख़त्म होती चली गई। तो वो इस चीज़ को बताते हैं कि जब जैसा हमारे साथ बिहेवियर होता है, वैसी सिचुएशन में हम ढलते चले जाते हैं। एक गुलाम है तो उसे पता है कि मेरे जो सारे अधिकार है, जो मेरी सारी फ्रीडम है, वो ख़त्म हो चुकी है। बट एक जो मतलब जो आज़ाद है इंसान, उसे पता है कि मुझे हर चीज़ का फ्रीडम है, तो मैं अपना कोई भी काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो दोनों में बहुत सा डिफरेंस है। तो नेल्सन जो मंडेला थे, वो एक कह सकते हैं हम कि उन्होंने खुद के लिए एक अच्छा कदम उठाया और दूसरों के लिए भी उन्होंने काफ़ी मदद की। जो सरकार जो थी, जो सब अफ्रीका के अंदर जैसा भेदभाव जो किया जाता था, जैसे बुरे कानून जो बने हुए थे, उन सब कानूनों को उन्होंने ख़त्म किया और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाइफ में ला दिए, ताकि जो ब्लैक लोग थे तो उनको काफ़ी रिलीफ मिला और उनका जो फ्रीडम था उन्हें धीरे धीरे वापस मिलने लगा। So students, now this chapter is completed. So if you have any doubts regarding this, then note it down. We will discuss it in our next class. And all important questions and word meanings, everything I'll share you in the next class, which you have to do in your notebook. Thank you all.